The next question is D and E divide side BC and CA of triangle ABC in ratio 2:3 respectively. Find position vector of point of intersection AD and BE and the ratio in which this point AD and BE. So listen everyone, हमें एक ट्राइंगल गिवन है ABC, इसके अंदर D और E डिवाइड कर रहे BC और CE को रेस्पेक्टिवली इन रेशियो 2:3 में. सो AD BE का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है और रेशियो फाइंड आउट करना है अपने को AD और BE का. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ना डायग्राम बना लेते हैं. कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो और नाम ले दो इसको ABC. ठीक है स्टूडेंट. नाउ BC के पास D, ये BC के पास D पॉइंट इंटरसेक्ट या डिवाइड कर रहा बोल सकते हैं आप लोग, और CE के पास जो है वो E है. CA के पास ये जो पॉइंट है वो E है. ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लेट्स से वो क्या है P है. सो वेरी फर्स्ट अपने को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. उसके बाद AD और BE किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा. लेट A बार, B बार, C बार, D बार, E बार एंड P बार आर पोजिशन वेक्टर. आर पोजिशन वेक्टर ऑफ A, B, C, D, E, P रेस्पेक्टिवली. ठीक है स्टूडेंट. नाउ गिवन क्या है? D एंड E BC को CE को रेस्पेक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में? 2:3. जस्ट एक ड्रॉ कर लो आप लोग. जैसे यहाँ पे BC बोला है ना, तो अब B लिखो, C लिखो. ये BC आपका हो गया. बीच में D डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:3 में. इसका पोजीशन वेक्टर B बार, C बार इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर D बार, और ये आपका M/N है समझने के लिए. तो यहां से अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं स्टूडेंट, तो यहां से मुझे D बार क्या मिलेगा? D बार इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूं यहाँ पे, M ऑफ C बार प्लस N ऑफ B बार अपॉन M प्लस N. क्या होता है? क्रॉस करने का, इसका और इसका. ये M सेकेंड के साथ जाएगा, N फर्स्ट के साथ आएगा. जस्ट नाउ ये D बार इसी रहेगा. N क्या आपके पास है? 2 है, और C तो ऐसी रहेगा प्लस N 3 है, और B बार भी एज इट इज होगा. यहाँ पे 2 प्लस 3. नाउ 2 प्लस 3 इज 5. 5 आपके D से मल्टीप्लाई करेगा तो 5D बार इक्वल टू होगा 2C बार प्लस 3B बार. और इसको इक्वेशन 1 हम लोग दे सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. नाउ C ए गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे. ये C लेंगे, ये A लेंगे. देखो यहाँ पे नेमिंग जो गिवन होगा उस वे में आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं. नाउ CA को कौन डिवाइड कर रहा था? E. इसका भी रेशियो 2:3. ये पोजीशन वेक्टर C बार, A बार, E बार. तो यहां से क्या होगा? देखो स्टूडेंट, अगर यहां से मैं E बार फाइंड आउट करता हूं तो M इंटू A मतलब 2 इंटू A बार होगा प्लस 3 इंटू C बार होगा अपॉन में 2 प्लस 3 होगा. 3 प्लस 2 कितना होता है? 5. 5 जब E से आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 5E बार होगा इक्वल टू, और ये क्या होगा? 2A बार प्लस 3C बार. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. तो ये था इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2. अभी दोनों को साइमल्टेनियसली अपने को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अपने को किस इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा था ये अपने को मिल जाएगा स्टूडेंट. देखो क्या करेंगे हम लोग. यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, यहाँ पे C वाला पार्ट है और यहाँ पे भी C वाला पार्ट है. ये दोनों को एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो. बट यहाँ पे 2C है और यहाँ पे 3C है, तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 2 है ना, इधर 3 से करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2 एंड
2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 15d बार इक्वल टू 3 2 6c बार प्लस 3 3 9b बार। नाउ यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, सो 10e बार इज इक्वल टू, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा 4a बार, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6c बार। जनरेट हो जाएगा ये नई इक्वेशन 3 और 4। मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ये दो इक्वेशन को, सो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 15d बार माइनस 10 ऑफ e बार होगा 6c कैंसिल हो जाएगा, 9b बार माइनस 4 ऑफ a बार होगा स्टूडेंट। नाउ डू वन थिंग, यहाँ पे जो आपका नेगेटिव पार्ट है राइट साइड में उसको लेफ्ट में लेके आओ, यहाँ का नेगेटिव पार्ट जो है उसको राइट में लेके जाओ। 15d बार प्लस 4a बार इक्वल टू 9b बार, वो साइड जाएगा तो क्या मिलेगा 10 ऑफ e बार। ये मिल गया ना। ध्यान से देखो 15 प्लस 4 कितना होता है 19, 10 प्लस 9 कितना होता है 19 होता है। दोनों को डिवाइड बाय 19 कर दो, डिवाइड बाय 19 ऑन बोथ साइड। तो यहां से क्या मिलेगा 15d बार प्लस 4a बार डिवाइडेड बाय 19, 9b बार प्लस 10e बार डिवाइडेड बाय व्हाट 19। अब 19 को स्प्लिट कर देंगे हम लोग 15 और 4 में इधर, तो 19d बार प्लस 4a बार, ये हो जाएगा 15 प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा 9b बार प्लस 10e बार, इसको भी कर देंगे हम लोग 9 प्लस 10 के फॉर्म में। तो यहां से क्या मिल रहा है, ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो भी पार्ट हमें मिला वो किसके लिए मिला, एडी के लिए, बिकॉज यहाँ पे एडी है, और ये किसके लिए मिला हमें, बीई के लिए। जस्ट स्टूडेंट गॉट इट। ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का सेम है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मतलब, जब इसको मैंने सॉल्व किया एडी और बीई दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इक्वल है। इक्वल मतलब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ एडी की बात करता हूं, एडी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बीसी को, तो ये जो एडी है डिवाइड कर रहा है बीसी को 15:4 में। तो यहां पे लिखेंगे एडी डिवाइड बीसी इन रेशियो 15:4, और बीई क्या कर रहा होगा, बीई 9:10। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, ये एडी के लिए था और ये बीई के लिए, बीई डिवाइड एडी एंड बीई ना स्टूडेंट। तो यहां पे से हम लोग लिखेंगे एडी डिवाइड इन रेशियो 15:4 एंड बीई डिवाइड इन रेशियो 9:10। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 15d बार प्लस 4a बार डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4 इक्वल टू 9b बार प्लस 10e बार अपॉन में 9 प्लस 10। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो ये था इसका सोल्यूशन। वापस से बताता हूँ क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले आपको एडी का, एडी जो आपको दिख रहा है ना, कहां पे जा रहा है, बीसी के पास। तो बीसी में इसको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन 1 बना लो, और सीए में ई यूज करके सेक्शन फॉर्मूला बना के इक्वेशन नंबर 2 ले लो। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो भी आएगा नेगेटिव पार्ट को इंटरचेंज कर दो। देन दोनों का एडिशन 19 था, दोनों को डिवाइडेड बाय 19 कर दिया हमने। तो यहां से हमको क्या मिल गया, एक रेशियो मिला, किसके लिए, एडी के लिए और बीई के लिए एक रेशियो मिल गया, और दोनों रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। किस रेशियो में एडी और बीई डिवाइड कर रहा था, तो एडी 15:4 में डिवाइड कर रहा था और बीई 9:10 में डिवाइड कर रहा था। तो ये था इसका सोल्यूशन।
देखो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट quadrilateral is parallelogram if and only if its diagonal bisect each other. if and only if अब लॉजिक में देखेंगे, ये बाय कंडीशनल है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, बाय कंडीशनल मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटर अगर पैरेललोग्राम है तो इसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर तो ही ये क्या हो सकता है, क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो सकता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कैसे, सबसे पहले अपने को क्वाड्रिलेटर को प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से अगर ये डायग्राम मैंने बना लिया है, नाम नेमिंग कर देते ABCD, इसके नेमिंग हो गए। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो इसके डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमें जस्ट प्रूफ करना है। उससे पहले क्या करेंगे, इसकी डायगोनल देखते हैं। AC एक डायगोनल हो गया और ये BD एक डायगोनल हो गया। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट से हम लोग बोल सकते हैं कि P है। तो सोल्यूशन में ये हमने डायग्राम बना दिया। लेट कर लेते हैं स्मॉल a बार, b बार, c बार, d बार एंड p बार आर पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ a b c d एंड p रेस्पेक्टिवली। नाउ लिसन एवरीवन, अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पैरेललोग्राम की इसके ऑपोजिट साइड जो होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं एंड कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, बट अपने को क्या बताना, इफ एंड ओनली इफ कब ये हो सकता है, अगर इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे ईच अदर, इसका मतलब क्या होगा, b प्लस डी डिवाइड बाई 2 आना चाहिए और a प्लस सी डिवाइड बाई 2 आना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं लेट्स से अगर ये ए बी है, अगर ये पॉइंट M अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो M इस पॉइंट ए बी को कब बाइसेक्ट करेगा, जब M इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 आएगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो M है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है करके। अदरवाइज हम लोग नहीं बता सकते। तो यही हमें अगर प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए क्या कंडीशन आना चाहिए, a प्लस सी डिवाइड बाई 2 आना चाहिए क्योंकि पोजीशन वेक्टर आता है, और इसका इक्वल आना चाहिए, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल, किसके इक्वल आना चाहिए, b प्लस डी डिवाइड बाई 2। अगर हमने ये कंडीशन प्रूफ कर दिया मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे कंडीशन, देखो तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर ABCD इस पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB बार इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, AB बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TC बार, करेक्ट। अभी आप सभी को मालूम होगा अगर AB पोजीशन वेक्टर है तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे हम लोग। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B बार माइनस A बार, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C बार माइनस D बार। डू वन थिंग, जितने भी नेगेटिव पार्ट दिखेंगे आपको उनको इंटरचेंज कर दो। तो ये B बार नेगेटिव D बार को ये साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव D बार होगा, C बार यहाँ पे आएगा तो प्लस ऑफ A बार होगा। नाउ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो यहां से B प्लस D बार डिवाइड बाय 2 इक्वल टू C प्लस A बार डिवाइड बाय 2। अब B D देखो कहां पे, ये B और D डिवाइड बाय 2 आ रहा, मतलब क्या हो रहा है, ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहा है, करेक्ट। A एंड C, A प्लस C डिवाइड बाय 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहा है और दोनों डायगोनल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से डायगोनल BD
and AC bisect each other. Bisect each other and they are congruent. They are congruent. सही स्टूडेंट, ये हमारा हो गया प्रूफ। बस इतना हमें इसके अंदर प्रूफ करके बताना था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। आपने ट्रेपेजियम तो देखा होगा स्टूडेंट, तो वेरी फर्स्ट हम लोग ट्रेपेजियम बनाते, देन क्या प्रूफ करना है वो देखेंगे। सो ट्रेपेजियम का शेप जो था या जो होता है ये है। अब इसको हम लोग नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम है। प्रूफ दैट द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये लेट्स से ये पी क्या है, इसका मीडियन है एडी का, और कीफ जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, और ये मीडियन है बीसी, सॉरी पी क्यू। प्रूफ दैट मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, इसका मीडियन क्या है, पी क्यू है, पी क्यू इज मीडियन। हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसको, साइड ऑफ पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। सबसे पहले तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू है वो क्या पैरेलल है, किसको पैरेलल है, सीडी को और एबी को। मतलब हम लोग एबी लिख सकते हैं एंड सीडी लिख सकते हैं, ये दोनों को पैरेलल है, ये हमें एक प्रूफ करना है। सेकंड क्या प्रूफ करना है कि ये जो मीडियन का जो लेंथ है, पी क्यू का जो लेंथ है वो क्या है, हाफ है, एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। किसके, सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो दो पैरेलल साइड कौन से, एक तो डीसी है और दूसरा क्या है, एबी है। तो यहाँ पे हम लोग डीसी लिख सकते हैं प्लस एबी लिख सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट, ये दो चीज हमें प्रूफ करनी है इसके अंदर। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। और पी क्यू क्या, मीडियन है, पी क्यू इज मीडियन ऑफ trapezium. I'm really sorry. Coordinator ABCD is trapezium. Okay, trapezium, and PQ is median of trapezium. Now, अगर PQ स्टूडेंट मीडियन है तो ये P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AD का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ AD, और यहां से Q इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ BC। नाउ सी स्टूडेंट, अगर ये P मिड पॉइंट है तो हम लोग यहां से P बार इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, A बार प्लस D बार डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। तो इससे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट A बार, B बार, C बार, D बार, P बार एंड स्मॉल q बार आर पोजीशन वेक्टर। ये आपको लिखना ही पड़ता है, आर position vector of what, A, B, C, D, P and Q respectively। तो यहां से अगर मैं P बार फाइंड आउट करता हूं तो क्या मिलेगा, A बार प्लस D बार डिवाइड बाय 2, और यहां से Q बार फाइंड आउट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, B बार प्लस C बार डिवाइड बाय 2 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ना प्रूफ क्या करना था, ये एक पार्ट प्रूफ करना है और ये सेकंड ये प्रूफ करना है। पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। पी क्यू बार इक्वल टू क्या प्रूफ करना था, ये हाफ ना, तो हम लोग यहाँ पे पी क्यू बार लेते हैं। अगर मैं पी क्यू बार लेता हूं तो बार पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा मुझे, क्यू बार माइनस पी बार। ठीक है, क्यू बार क्या है हमारे पास, बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2 है, माइनस करना है पी बार, पी बार क्या है, ए बार प्लस डी बार डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट दे दो आप, यहाँ पे बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2 माइनस करते तो क्या मिलेगा, ए बार, ए भी माइनस हो जाएगा, डी बार, दोनों के लिए क्या आएगा, डिवाइड बाई 2, इसको भी डिवाइड बाई 2 आएगा। व्हाट इट एवरीवन,
अब ये काम करो आप लोग, दो ये तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 1/2 आप कॉमन ले लो। इन ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा देखो, b प्लस सी, b बार प्लस सी बार मिलेगा, यहां से a बार माइनस यहां से d बार मिलेगा। नाउ सी केयरफुली स्टूडेंट, अपने को अंदर क्या क्या चाहिए था, dc प्लस ab चाहिए। अगर मैं dc लिखता भी हूं तो इसके लिए क्या होगा, c बार माइनस d बार होना चाहिए। तो ये c बार माइनस d बार यहाँ पे है ना, तो ये दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, dc लिख सकता हूं। और ab बार के लिए देखो, b बार माइनस a बार, तो b बार माइनस a बार भी है अपने पास। तो नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू बार इक्वल टू, ये हाफ तो कॉमन था, c बार माइनस d बार से क्या मिलेगा, dc बार, ठीक है, बीच में प्लस का साइन डाल दो। और b बार माइनस a बार से क्या मिलेगा, ab बार। ये अपना पहला सेकेंड वाला प्रूफ हो गया स्टूडेंट। क्या प्रूफ करना था कि शो दैट द पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड क्या है, हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। ये हमारा हो गया फर्स्ट का प्रूफ। सेकेंड प्रूफ क्या करना था कि ये जो PQ है, ये जो PQ है वो क्या है, पैरेलल है AB को और DC को, दोनों को पैरेलल है, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया ना। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, DC इज पैरेलल टू AB। DC क्या है, AB को पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर ABCD इज ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, इस वजह से ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। लिसन एवरीवन, अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल भी होंगे, बट कुछ स्केलर मल्टीपल होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू AB, और कुछ स्केलर मल्टीपल होता है तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं K इज स्केलर मल्टीपल, K इज स्केलर मल्टीपल। तो ना इसी से हम लोग फर्स्ट वाला प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे, सो PQ इज इक्वल टू, ये हाफ था, हाफ लिख दो आप, जहां पे DC है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, K इंटू AB, K इंटू AB लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी क्या है, AB है। अभी इन दोनों में क्या कॉमन निकालेंगे आप, AB कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, K प्लस 1। तो यहां से PQ बार इक्वल टू क्या मिलेगा, AB बार, इन ब्रैकेट में K प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहां से क्या मिल रहा है अपने को, PQ इक्वल टू AB, और ये पूरे का पूरा पार्ट क्या है, स्केलर मल्टीपल है। ये पूरे का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, PQ बार इक्वल टू AB बार, वेयर K प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू व्हाट, AB। अगर PQ AB को पैरेलल है तो PQ DC को भी पैरेलल होगा, therefore PQ इज पैरेलल टू व्हाट, DC। तो ये अपने को पहले पैरेलल है करके बताना था, तो हम लोग ने सेकेंड टाइम में बता दिया पैरेलल है, और फर्स्ट टाइम में क्या बता दिया, इसका जो लेंथ है वो क्या, हाफ है सम ऑफ 2 पैरेलल साइड। होप आपको ये समझा होगा, देखो अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 vertices of triangle are A and B and the centroid of the triangle G, then find the coordinate of third vertex of C of the triangle. Now see student, ये जो क्वेश्चन है बेस हम सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला था लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड क्या था, A बार प्लस B बार प्लस C बार डिवाइडेड बाय 3। होप आपको ये याद होगा। यहाँ पे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल क्या है, ABC, नेमिंग देते हैं ABC। A का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 3, 1, 4, एंड B का कोऑर्डिनेट जो है -4, 5, -3। C का कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करना है, देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स। और सेंट्रॉइड अपने को गिवन है, सेंट्रॉइड इसका G वो गिवन है स्टूडेंट, -1, 2, 1, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे पोजीशन वेक्टर। तो सोल्यूशन लिख चुके हैं हम लोग। सो लेट ए बार क्या मिलेगा, 3i प्लस जे प्लस 4k, ये हो गया हमारा ए बार। नाउ बी बार यहां से मिलेगा -4i प्लस 5j माइनस 3k, एंड सी बार अपने को फाइंड आउट करना है। यहां से जी बार मिल जाएगा स्टूडेंट -i प्लस 2j प्लस k बार। नाउ बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, now from here g bar is equal to what, a bar plus b bar plus c bar divided by 3। आपको करना क्या है, जितने भी पोजीशन वेक्टर आपके पास है सारे के सारे पुट कर दो आप। नाउ g बार देखो क्या है, -i प्लस 2j प्लस k इक्वल टू, a बार देखो आपके पास क्या है, 3i प्लस j प्लस 4k, प्लस b बार गिवन है -4i प्लस 5j माइनस 3k, प्लस c बार डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे 3 था। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 है ना स्टूडेंट, यहाँ लाके सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 ये जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको क्या मिलेगा, -3i, और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 6j, इधर मल्टीप्लाई किया तो 3k। नाउ 3i और -4i, -i आपको मिल जाएगा ना। नाउ प्लस j प्लस 5j तो 6j होगा, 4k माइनस 3k सिर्फ k होगा, प्लस c बार। अब c फाइंड आउट करना है, ये सारे टर्म्स को लेफ्ट में ट्रांसफर करो। सो -3i में -3i प्लस j प्लस 3k वैसे ही लिख दो, सारे टर्म को लेफ्ट में ट्रांसफर करो। तो प्लस i माइनस 6j माइनस k इक्वल टू c बार। ना यहां से c बार इक्वल टू मिलेगा -3i प्लस i माइनस 2i होगा, प्लस 6j माइनस 6j तो 0j होगा। आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। प्लस 3k माइनस k क्या मिलेगा, प्लस 2k मिलेगा। ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c बार है। न सिर्फ c का कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये -2, सेकेंड वाला 0 है, थर्ड वाला 2 है। क्या फाइंड आउट करने बोला था, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स c। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स c इज, या c क्या आ गया डाल दो इक्विवेलेंट 2 -2 0 2। सो ये था इसका सोल्यूशन स्टूडेंट। सो देखो अच्छे से। Now next question, if the centroid of tetrahedron OABC is, ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है ना स्टूडेंट, वो गिवन है सेंट्रॉइड का। Now where इस OABC के अंदर A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का एंड C का कोऑर्डिनेट गिवन है, बट O का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। अगर O का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है मतलब वो ओरिजिन पे। गॉट इट एवरीवन? नाउ सॉल्यूशन के अंदर सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज, तो सेंट्रॉइड मतलब लेट कर लेते, लेट G बी द सेंट्रॉइड, G बी द सेंट्रॉइड। तो अगर हम लोग यहां से अगर इसका अगर हम लोग टेट्राहेड्रॉन का डायग्राम बनाते भी है तो देखो क्या बोलेगा, O A B C, और ये लेट से ये क्या आपका G है वो सेंट्रॉइड है। ठीक है, G क्या है, सेंट्रॉइड है। सो यहां से हम लोग A का कोऑर्डिनेट गिवन है हमें A, 2, 3, और B का कोऑर्डिनेट है 1, B, 2, एंड C का कोऑर्डिनेट इज 2, 1, C, और G का कोऑर्डिनेट गिवन है व्हाट 1, 2, -1, बट O का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है तो हम लोग 0 कंसीडर कर सकते हैं एवरीवन। तो लेट कर लेते हैं, लेट A बार क्या मिलेगा, AI प्लस 2J प्लस 3K, फ्रॉम ये B बार I प्लस BJ
प्लस 2k और सी बार मिलेगा 2i प्लस जे प्लस सी के और यहां से जी बार i प्लस 2j माइनस के और ओ बार की तो जरूरत नहीं है हमें। नाउ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। नाउ फॉर्मूला किसका फॉर्मूला? सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन। तो यहां से जी बार इक्वल टू क्या मिलेगा? जितने भी 4 वर्टेक्स है ओ ए बी सी, सो ओ बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 4। और ये अगर ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना रहता तो तीनों साइड का एडिशन डिवाइडेड बाय 3 होता था, बट टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टेक्स होते थे तो 4 वर्टेक्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 4। नाउ जी बार जो है लिख दो यहाँ पे i प्लस 2j माइनस के है। ओ को लिखने की जरूरत नहीं है, एक है हमारे पास ai प्लस 2j प्लस 3k प्लस b है i प्लस bj प्लस 2k प्लस c क्या है 2i प्लस j प्लस ck डिवाइडेड बाय क्या था ये स्टूडेंट 4 था ना। 4 इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, 4 इंटू आई 4i प्लस 8j माइनस 4k। नाउ आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। यहाँ पे i वाला टर्म है, इधर i वाला टर्म है, इधर पे i वाला टर्म है, तीनों में i कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? a प्लस 1 प्लस 2 i कॉमन चला गया। सिमिलरली अब क्या करेंगे आप लोग? j वाला टर्म, ये स्टार स्टार स्टार, तो यहां से आप लोग लेंगे 2 प्लस b प्लस 1 कॉमन क्या जाएगा? j। और यहां से आप लोग कॉमन लेंगे k वाला, तो यहां से आपको k के लिए क्या मिलेगा? 3 प्लस 2 प्लस c कॉमन जाएगा k। अभी अपने को फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से किसी का भी अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वही रहता है। तो अभी p के लिए इसको इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां से i है, यहां पर भी i है, तो ये पूरा टर्म इस 4 की इक्वल होगा। a प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। नाउ ये j है, यहां पर भी j है ना, तो 8 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस b प्लस 1। k है, यहां पर भी k है, तो माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस 2 प्लस c। a प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 प्लस b हो जाएगा ये, माइनस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस c होगा। नाउ a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 होगा ना, और यहां से क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 होगा, और यहां से c इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 होगा ना। कोऑर्डिनेट ऑफ p a b c था 1 5 माइनस 9। ना डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द ओरिजिन o क्या होगा? यही होगा। डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड आउट कर लो ओरिजिन से डिस्टेंस, सिंपल है। गॉट इट एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन विद द वर्टिसेस k l m n आर गिवन। लिसन एवरीवन, प्रीवियस सम जैसा हमने किया था एग्जैक्ट ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग एक सेंट्रॉइड बना टेट्राहाइड्रॉन बना लेते, नाम दे देते k l m n। इसका जो सेंट्रॉइड है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये सेंट्रॉइड है g।
के एल एम एन चारों का कोऑर्डिनेट गिवन है, बट सेंट्रॉइड का गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, आप लोग को आ गया होगा ये सॉल्व करना, फिर भी देख लो। के एल, के बार, एल बार, एम बार एंड एन बार, फाइनली जी बार और पोजीशन वेक्टर of K, L, M, N respectively. Okay student, now K का कोऑर्डिनेट देखो क्या गिवन है, क्या गिवन है? K 5i minus 7j plus 0k। L का कोऑर्डिनेट गिवन है i plus 5j plus 3k। पोजीशन वेक्टर हमेशा स्मॉल में होता है, और एम बार गिवन है हमें 4i माइनस 6j प्लस 3k, और एन बार गिवन है 6i माइनस 4j प्लस 2k। आपको क्या करना है, डायरेक्टली सेंट्रॉइड फॉर्मूला अप्लाई करना है टेट्राहेड्रॉन के लिए। सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन। तो यहां से अपने को जी बार इक्वल टू क्या मिलेगा? के बार के एल एम प्लस एन डिवाइडेड बाय व्हाट 4। बहुत सिंपल है, फास्ट कर लेते इसको। जी बार के का कोऑर्डिनेट सॉरी पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख देंगे 7i प्लस 0k। एल का गिवन है i प्लस 5j प्लस 3k, then 4i minus 6j plus 3k, then plus 6i minus 4j plus 2k divided by what? 4. So g bar is equal to 5i plus i, 6i हो गया और ये 6i कितना हो जाएगा? 12i। नाउ जे के लिए देखो स्टूडेंट, माइनस 7j प्लस 5j करेंगे तो माइनस, वेट एवरीवन। नाउ ये i वाला टर्म पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते कहां कहां पे है। नाउ 5i 1i का हाउ मच? 6i। ये 4 ऐड करेंगे तो 10i, और ये 6 ऐड करेंगे तो 16i होगा, तो ये आ जाएगा 16i। नाउ जे के लिए फाइंड आउट करो, माइनस 7j प्लस 5j तो माइनस 2j हो गया, और माइनस 6j करेंगे तो माइनस 8j होगा, और माइनस 4j करेंगे तो माइनस 12j होगा, तो माइनस 12j। नाउ k के लिए 0 हटा दो, 3k 6k में प्लस 2k करेंगे तो आपको मिलेगा 8k। नाउ डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे? 4। नाउ ये 4 हर एक टर्म को डिवाइड करो, 4 16 को डिवाइड करेगा तो 4i होगा, 4 3 12j होगा, 4 2 8k होगा। ये हो गया अपना जी बार। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड है। नाउ सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4, -3, 2। ये था इसका फाइनल सोल्यूशन। होप समझ में आया होगा आप लोगों को।